हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस में वेलकम करता हूं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट कराया था और उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी और उस पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे। तो आज फिर से मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाउ टू फाइंड ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास बोर्ड पर एक क्वेश्चन गिवन है जिसको हम अभी सॉल्व करते हैं, जो कि बेस्ड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पे। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव a complex number 4 minus 3i. Any number of the form a plus ib is said to be a complex number where a and b are real numbers. Okay, and I square is equal to -1. तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 3i, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। तो ये 4 माइनस 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे z रेज टू द पावर -1, यानी कि z इनवर्स। तो z इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन z, यानी कि 1 अपॉन 4 माइनस 3i। अब ये 1 अपॉन 4 माइनस 3i आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक्चुअली, बट ये 1 अपॉन 4 माइनस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है। तो इसको, इस टाइप के नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर अपॉन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होता है और हमें उसको a प्लस आई बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। और इसका कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं? जहां पर i का पार्ट आ रहा है, i आ रहा है, उसको हम माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें जब हम माइनस आई से रिप्लेस करेंगे आई को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3i। तो हम 4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 प्लस 3i से डिवाइड करेंगे। तो 1 इंटू 4 प्लस 3i क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3i। और यहां से 4 माइनस 3i इंटू 4 प्लस 3i। Here we use the formula of a minus b into a plus b, which is equal to a square minus b square. We are using this formula, a minus b into a plus b. It is equal to a square minus b square. So 4 minus 3i and 4 plus 3i will be equal to 4 square minus 3i whole square. So 4 plus 3i, 4 square is 16 minus 3i का whole square is 9i square, and I square is equal to -1. So 4 plus 3i upon 16, I square is -1 and -9 into -1 is +9. So what we have, 16 plus 9 is 25. So we have the complex number in the form of a plus ib, 4 upon 25 plus I 3 upon 25, which is the required multiplicative inverse. तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 4 माइनस 3i, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इफ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, then its multiplicative inverse is represented by z raised to the power -1. Okay, and z raised to the power -1 will be equal to 1 upon z. So we put the value of z from the question in the denominator. Now how to calculate this and to convert this into the form of complex number, that is a plus ib? What we do, we will multiply by the conjugate and divide by the conjugate of this complex number. And how to find the conjugate of a complex number? Just replace where I comes and replace it by माइनस आई। जहां पे आई आ रहा है उसको हम माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे। तो 4 माइनस 3i में जब हम आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3i। तो 4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई और 4 प्लस 3i से डिवाइड। नाउ 1 इंटू 4 प्लस 3i इज 4 प्लस 3i, एंड इन द डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 25 प्लस i 3 upon 25, which is the required form of complex number, that is a plus ib.
सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 प्लस 3i। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हियर वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स टेक इट टू बी z, √5 plus 3i. Now its multiplicative inverse is given by multiplicative inverse। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, z रेज टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन z। सो 1 अपॉन √5 प्लस 3i। ओके, अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि a प्लस ib की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। और कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, i को -i से रिप्लेस करके। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 माइनस 3i अपॉन √5 माइनस 3i। So 1 into √5 minus 3i is √5 minus 3i, and here √5 plus 3i and √5 minus 3i, a square minus b square का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे, √5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। So √5 minus 3i, √5 square is 5 minus 9i square. So √5 minus 3i upon 5 plus 9. 5 plus 9 is 14. So √5 minus 3i upon 14, which will be equal to √5 upon 14 plus I minus 3 upon 14, which is the required answer। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया है, यानी कि a प्लस ib की फॉर्म में। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था, ये हमारा a प्लस ib की फॉर्म में आ चुका है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -i। -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो गिवन z इज इक्वल टू -i। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन z, यानी कि 1 अपॉन -i। तो अभी मैंने बताया था कि हम कैसे इसके कॉन्जुगेट को फाइंड करते हैं, जहां पे i का टर्म आ रहा है उसको -i से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये -i है, i को जब हम -i से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +i। तो हम i से मल्टीप्लाई कर देंगे और i से डिवाइड कर देंगे। तो i अपॉन -i इंटू i इज -i स्क्वायर। सो i अपॉन -i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो i अपॉन 1 इज i। तो इसको a प्लस ib की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 प्लस i इंटू 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर और अवर रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन को हमें डिफाइन करना है। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था, कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करते थे, कोई भी हमारा रियल नंबर का अगर ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर मींस ऑर्डर्ड पेयर इज लाइक x, y, दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है इस फॉर्म में, तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे। किस तरीके से करते थे, इसमें दो एक्सिस होते थे, देयर आर टू एक्सिस। एक एक्सिस क्या होती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती थी इसको क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। और ये जहां पे इंटरसेक्ट करते थे उसको क्या बोलते थे, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, 0,0। तो ये एक्स वाई एक्सिस था जिसपे हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स फाइंड करते थे। इसको हम क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। इन द सेम वे आर्गेंट प्लेन क्या है, आर्गेंट प्लेन हमारे पास वो प्लेन है जिसपे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक इसमें भी दो एक्सेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। इस एक्सेस पे क्या आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सेस। और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सेस, क्योंकि इस पे जो है इमेजिनरी पार्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और ये ओरिजिन है।
तो सपोज करिए हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई, ओके, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट भी इसका क्या है? आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 कॉमा 1, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जब हम इस आर्गेंट प्लेन पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वही हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेंट प्लेन। तो आर्गेंट प्लेन में मैंने आपको क्या बताया, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है कार्टेशियन प्लेन में उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसमें आर्गेंट प्लेन में हम उस एक्सिस पे रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रियल एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है यानी कि वाई एक्सिस, इस पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इस पे हम मैप करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी इमेजिनरी पार्ट है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1, तो ये 1 यहाँ पे वाई एक्सिस पे आएगा और ये 1 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? आर्गेंट प्लेन बोलेंगे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए जिस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मेंशन करते हैं, उसी तरीके से पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? आर और थीटा में, जहां पे आर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और थीटा क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसका ऑर्डर पेयर किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? x कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। और उसको हम आर्गेंट प्लेन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें x भी पता है और y भी पता है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता है। तो अब बात आती है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन से सेंस क्या है? जिसको हम r और थीटा में रिप्रेजेंट करें, जहां पे r क्या है? मॉड्यूलस कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और थीटा क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए ये हमारे पास आर्गेंट प्लेन है, ये ओरिजिन है। सपोज करिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे आ रहा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये यहाँ पे हम किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे? x कॉमा वाई से, ठीक है। ये x कॉमा वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट है हमारा x कॉमा वाई। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस तरीके से, ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा OP, इसको हम सपोज करिए r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड O, ये OP डिस्टेंस क्या है? r। और ये जो OP लाइन है ये x एक्सिस से यानी कि रियल एक्सिस से, आर्गेंट प्लेन के रियल एक्सिस पे ये थीटा एंगल बना रहा है सपोज करिए, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट हमारा क्या होगा? जब इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है तो ये पार्ट क्या होगा? x, और ये पार्ट क्या होगा? ये पार्ट होगा y, क्योंकि ये इतना पार्ट क्या है हमारा? y है। अब x और y की वैल्यू अगर हम थीटा के टर्म्स में निकालें तो हम किस तरीके से निकालेंगे? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको m ले लीजिए, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OMP, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP। इसमें अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आएगी? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि y अपॉन r। तो y कितना आ गया? r साइन थीटा। और अगर मैं cos थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? x और हाइपोटेनस क्या है? r। तो x अपॉन r, तो x कितना आ गया? r cos थीटा आ गया। तो अब देखिए सपोज we have a complex number, suppose we have a complex number z is equal to x plus iy, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equal to x plus y। तो x plus iy,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, x क्या है हमारे पास, r cos थीटा, और y कितना है, r sin थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें, r, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये आ गया हमारा x प्लस आई वाई, जो कि इक्वल है z के। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x प्लस आई वाई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे x इजिकल टू आर कॉस थीटा है, इसको a ले लीजिए, और y इजिकल टू आर साइन थीटा है, इसको b ले लीजिए। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन b को इक्वेशन a से डिवाइड कर दें, इक्वेशन b डिवाइडेड बाय इक्वेशन a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y अपॉन x इजिकल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो r से r कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, और थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, तो ये थीटा आ गया है हमारे पास टेन इनवर्स y बाई एक्स। इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स, थीटा को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, थीटा क्या आ गया, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इक्वेशन ए और बी से एक चीज हमें और देखने को मिल रही है, वो क्या है, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी हैव, इक्वेशन ए एंड बी से हमारे पास क्या है, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर जो है हमारा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा हमारा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, थीटा को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करेंगे। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, r इज इक्वल टू सॉरी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद हमें थीटा फाइंड करना होगा। तो थीटा हम किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर देंगे, बट जो पोलर फॉर्म में हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, वो हम पुट करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे एक्सप्लेन करना है कि हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड को किस तरीके से फाइंड करते हैं। सपोज करिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उससे हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स करके जो थीटा की वैल्यू आई है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो उसके बाद अब हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखना है। सपोज करिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन कॉमा वन, है ना, यही तो लिखेंगे इसको। अब ये हमारे पास आर्गेंट प्लेन है, तो ये पॉइंट वन कॉमा वन, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो ये कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सपोज करिए यहां पर आ रहा है वन कॉमा वन, ठीक है।
तो अब देखिए हम यहाँ से कैसे प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, या फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है, या थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम वहां पे एम्पलीट्यूड की प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेंगे, थीटा लेंगे। यानी कि जो वैल्यू हमने फाइंड की थी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स पुट करके, वही वैल्यू सेम रहेगी अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो एम्पलीट्यूड की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस थीटा। ओके। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई माइनस थीटा। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थीटा। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर which occur in that quadrant of the Argand plane, we will choose the value of principal value of amplitude from these values theta, pi minus theta, minus pi minus theta and minus theta। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है क्वेश्चन में वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो जो हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करा है बाय द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, तो हम वो वैल्यू एज इट इज रहने देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू वही आएगी। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, पाई माइनस थीटा करके, जहां पे पाई कितना है 180 डिग्री है। ओके। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है उसकी जो कोऑर्डिनेट है, ऑर्डर्ड पेयर है उसका, वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो एम्पलीट्यूड की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई माइनस थीटा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो एम्पलीट्यूड की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थीटा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं। अब देखिए मैं बता भी दूं इसमें, ये वन प्लस आई है, वन प्लस आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। इसको अगर हम कंपेयर कर लें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, तो x यहाँ पे कितना है, वन, और y भी कितना है, वन है ना। तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y बाई एक्स, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन वन। तो tan थीटा कितना आ गया, वन। और tan में वन वैल्यू कहां पर होती है, किस एंगल पे वन वैल्यू आती है tan में, tan 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई फोर। 45 को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई फोर। पाई कितना होता है 180 डिग्री, अगर 180 को हम 4 से डिवाइड कर दें तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई फोर। तो थीटा कितना आ रहा है, पाई बाई फोर आ रहा है यहाँ से। अब इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सीन्स 1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा ही रहेगी जो कि पाई बाई फोर है। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड को फाइंड करेंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। We have our next question. Convert the following complex number in the polar form. We have a complex number 1 minus I and we have to change it into the polar form. So, we have z is equal to 1 minus I. This is a complex number. इसको कंपेयर कर लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ z is equal to x plus i y। तो यहां से x क्या आ जाएगा, वन, और आई वाई, आई का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है माइनस वन, और यहाँ पे वाई, तो यह वन वाई इज इक्वल टू माइनस वन। ओके। यहाँ पे आई का क्वेश्चन वाई है और यहाँ पे आई का क्वेश्चन है माइनस वन, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो मॉड्यूलस सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस क्या होगा इसका, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर। वन स्क्वायर इज वन एंड माइनस वन स्क्वायर इज ऑल्सो वन, सो वन प्लस वन इज रूट टू। तो हमारा मॉडुलस क्या आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर इज इक्वल टू रूट टू, ये आ गया हमारा मॉडुलस।
अब हम क्या फाइंड करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो टेन थीटा क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे हम टेन थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यानी कि हम y अपॉन एक्स जो फाइंड करेंगे वो विद इन मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड y अपॉन एक्स इज इक्वल टू y इज -1 एंड x इज -1। तो मॉड ऑफ -1 इज +1। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। मॉड के अंदर कोई भी अगर हमारा निगेटिव नंबर है तो वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉड एक्स है अगर हमारा, तो x मॉड x इज इक्वल टू x होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो, और मॉड x इज इक्वल टू -x होता है जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, तो अगर हमारा मॉड -1 है तो -1 क्या है, लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा -x, यानी कि -1 विच मीन्स +1। तो मॉड में अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो वो हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो tan में 1 वैल्यू कहां पर होती है, किस एंगल पे tan में 1 वैल्यू आती है, tan 45 पे, यानी कि tan π/4 पे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/4 आ गया। ये एम्पलीट्यूड आया है हमारा। जबकि हमें पोलर फॉर्म में जब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मेंशन करते हैं। तो अब हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। तो हम देखेंगे 1 माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए हमारे पास 1 माइनस आई, ये किसके इक्वल होगा, 1 कॉमा -1, यही तो होगा इसका ऑर्डर पेयर। तो 1 -1 किस क्वाड्रेंट में आएगा, x कोऑर्डिनेट प्लस है और y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस। x कोऑर्डिनेट प्लस है और y कोऑर्डिनेट माइनस है, तो ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखेंगे, सीन्स 1 माइनस आई 1 कॉमा -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। यहाँ पे क्या आती है प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आती थी, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आती है प्रिंसिपल वैल्यू, पाई माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का पाई माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होती थी। तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगी, माइनस थीटा, यानी कि -π/4। तो हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हमारा पोलर फॉर्म होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r कितना आया था हमारा, √2 cos थीटा मीन्स cos -π/4 प्लस i sin -π/4। तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos π/4। और sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस आई साइन π/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगा √2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है cos माइनस थीटा का। थीटा यहाँ पे क्या है, π/4, तो cos माइनस π/4 किसके इक्वल होगा, cos π/4 के। और sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि sin माइनस π/4 क्या होगा, माइनस साइन π/4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आई साइन π/4। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -1 माइनस आई। इसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो गिवन z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई से, तो x कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट y है, और यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो y कितना आएगा यहाँ पे, -1। तो x भी -1 है, y भी -1 है। तो मॉड्यूलस हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस यानी कि r किसके इक्वल होता है, ये x² प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू कितना आया, 1 + 1
यानी कि √2। आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √2। तो ये तो मॉडुलस हो गया हमारा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एम्पलीट्यूड। तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। ओके, तो tan इनवर्स, इसको हम ये भी लिख सकते थे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y बाई x, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाई x। तो मॉड y बाई x, y भी -1 है, x भी -1 है, तो tan इनवर्स -1 अपॉन -1 इज +1, तो tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स, tan में 1 वैल्यू कहां पर आती है, tan 45 डिग्री पे, यानी कि π/4 पे। तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और tan ये सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो क्या आएगा, π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। ये आ गया हमारा एम्पलीट्यूड। बट हमें किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है एम्पलीट्यूड की, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम देखेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो -1, -1, -1, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस भी निगेटिव हो और वाई एक्सिस भी निगेटिव हो। ये है एक्स एक्सिस भी निगेटिव है और वाई एक्सिस भी निगेटिव है, तो ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π माइनस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, सीन्स -1 - i, यानी कि -1, -1 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू -π माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा कितना है, π/4। तो पाई माइनस π/4, ये कितना हो जाएगा, 4π माइनस पाई, 3π/4। अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो 4π माइनस पाई, 3π/4। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई है, -3π/4 आ गई है। हमें क्या फाइंड करना था, पोलर फॉर्म। तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या होगा, -1 - i का r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही तो पोलर फॉर्म होता है। तो r क्या है, √2। अब यहाँ पे cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4। ठीक है, तो cos -3π/4 क्या होगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। cos -3π/4 क्या होगा, cos 3π/4, यानी कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये प्लस आ जाएगा cos 3π/4। और sin -3π/4 क्या होगा, sin 3π/4, तो ये आ जाएगा -i sin 3π/4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 प्लस i, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे z इज इक्वल टू √3 प्लस i, ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसको कंपेयर करें, अगर कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो x कितना है, √3, और y कितना है, 1, y इज इक्वल टू 1। तो मॉडुलस क्या आ जाएगा, r स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, विच मीन्स √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √3 स्क्वायर इज 3 एंड 1 स्क्वायर इज 1, तो √4। तो r कितना आ गया, 2, r इज इक्वल टू 2 आ गया, ये हमारा मॉडुलस हो गया। अब एम्पलीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। y कितना है हमारे पास, 1, और x कितना है, √3। तो tan इनवर्स मॉड 1 अपॉन √3, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड के बाद हमें, मॉड अगर हम हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन √3 मिलेगा। अब tan इनवर्स, tan में 1 अपॉन √3 वैल्यू कहां पर होती है, tan में 1 अपॉन √3 वैल्यू आती है tan 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। tan इनवर्स tan π/6। देखिए पाई कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो π/6 क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन 6, यानी कि
30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। अब यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए tan इनवर्स और tan ये वैनिश हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा? π/6 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू π/6। नाउ वी आर लुकिंग फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, तो हम क्या करेंगे? ये क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, आर्गन प्लेन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? √3, 1। वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर सीन्स √3 प्लस आई, यानी कि √3, 1। ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, जो हमने फाइंड की है वही रहेगी। सिंस √3 प्लस आई मीन्स √3, 1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/6। थीटा ही रहेगा, यानी कि π/6। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, तो हमारी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी? √3 प्लस आई इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यही तो होता है हमारे पास पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r कितना है हमारे पास? 2 और थीटा कितना है? π/6। तो cos π/6 प्लस i sin π/6, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया है। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तीनों ही टॉपिक मैंने फिनिश कर दिए हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बेस्ड था 11th क्लास एनसीईआरटी पे, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इस स्टडी मटेरियल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, समझने के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा और आपको अच्छे से कर भी पाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस से बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और हम मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।